हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के इस क्लास में हम देखेंगे पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स। पिछले क्लास में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स। मेनली स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेक्टर एरे होता है, लेकिन पॉइंटर एक वेरिएबल है जो एड्रेस को स्टोर करता है। हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम है। यहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर एरे str1 है जिसमें हमारा हेलो स्टोर हो रखा है। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कैरेक्टर स्टार एस यानी कि जो स्टार एस है इसे बोल सकते हैं एस इज अ कैरेक्टर पॉइंटर, यानी कि वो कैरेक्टर का एड्रेस को होल्ड करेगा। देखो, जो इंडिया का बेस एड्रेस है वो 200 है, तो जो एस है वो 200 को स्टोर कर रखा है। देन हमारा नेक्स्ट है क्यू। जो क्यू है वो भी हमारा एक कैरेक्टर पॉइंटर है। नेक्स्ट लाइन है वो है str2 इक्वल टू str1। जो str1 है उसे हम असाइन कर रहे हैं str2 में, लेकिन ये हमारा एरर देगा। जो str1 और str2 है वो कैरेक्टर एरे है, तो जो भी एरे का नाम होता है वो उसके बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। जो बेस एड्रेस है वो तो कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ये एरर देगा। लेकिन देखो, जो हमारा एस है वो एक पॉइंटर है, पॉइंटर एक वेरिएबल है, ठीक है। तो एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एस है और क्यू है वो दोनों कैरेक्टर पॉइंटर है, और जो पॉइंटर होता है वो वेरिएबल होता है। तो हम जो एस का जो वैल्यू है वो हम क्यू में असाइन कर सकते हैं। 200 को हम असाइन करेंगे क्यू में, तो अब ये जो क्यू है वो भी पॉइंट करने लगेगा इंडिया को। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है। यहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर एरे एस है जिसमें हमारा ये वैल्यू स्टोर हो रखा है। जो हमारा एस है वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ हो रहा है, यानी कि जो ये है वो हमारा इंडेक्स है। इस एलिमेंट को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं S0, S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। जो S है वो 0th एलिमेंट के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। S+1 हमारा फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। S+2 हमारा सेकेंड एलिमेंट के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। S+4 हमारा फोर्थ एलिमेंट के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। S+5 हमारा फिफ्थ एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। S+6 हमारा इस नल के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया एड्रेस, ये जो हो गया हमारा एलिमेंट। यहाँ पर हमारा बोल रहा है प्रिंट परसेंटेज एस एंड एस, यानी कि जो ये है वो एरे का नाम है, ये एरे का नाम है। तो यहाँ पर हमारा बेस एड्रेस होगा, तो बेस एड्रेस यहाँ पर परसेंटेज एस रिसीव करता है। तो यहाँ पर ये बेस एड्रेस 100 है, तो ये 100 से लेकर जब तक नल ना आ जाए यहाँ तक ये सारा के सारे वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा ABCDA। देन हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो है S397। ये हमारा S3 हो गया, तो S3 में 97, तो जो 97 का ASCII वैल्यू होता है वो A होता है, तो D की जगह पर हमारा A आ जाएगा, यानी कि S3 में हमारा 97 असाइन होगा, तो इसमें हमारा A स्टोर हो जाएगा, तो ये A हो गया। देन हमने नेक्स्ट प्रिंट करवाया S को, तो जो हमारा ये प्रिंट होगा वो होगा ABCAEF। देन हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं S3 इक्वल टू 0, तो जो किसका S की वैल्यू है नल का, तो S3 में हमारा 0 आ जाएगा। 0 में का मतलब होता है नल, तो ये हो गया नल। तो जो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगा में वो होगा ABC, क्योंकि जो हमारा परसेंटेज एस होता है वो बेस एड्रेस से लेकर नल के पहले तक के वैल्यू को प्रिंट करवाता है। तो ये हमारा ABC नल आ गया, तो ये हमारा इंड ऑफ स्ट्रिंग हो गया, तो ये हमारा जो प्रिंट होगा वो ABC होगा। देन जो नेक्स्ट लाइन है वो है S3 एंड देन O। जब भी हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब होता है कैरेक्टर, तो यहाँ पर हमारा 0 कैरेक्टर आ गया। देन हमने S3 में 0 को असाइन किया, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हमें फिर से प्रिंट करवाना है S को, तो अब हम S को प्रिंट करवाएंगे। तो देखो यहाँ पर अब नल नहीं है, 0 है। तो मैंने पहले ही क्लास में बताया कि नल और 0 दोनों डिफरेंट है। नल का जो S की वैल्यू होता है वो 0 होता है, और 0 का जो S की वैल्यू होता है वो 48 होता है। तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो होगा ABC0EF। देन अगला लाइन है स्टार एस। जो एस होता है वो बेस एड्रेस ऑफ कैरेक्टर एरे है, लेकिन अगर हम स्टार एस लगा दे तो ये हमारा 0th एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। लेकिन देखो यहाँ पर परसेंटेज एस है, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि ये तो बेस एड्रेस को लेता है, तो यहाँ पर तो हमने यहाँ पर कैरेक्टर को दे रहे हैं, तो ये रॉन्ग होने के कारण ये हमारा एरर हो जाएगा। अगर इसको सही करना था तो यहाँ पर इसे परसेंटेज सी लिखना होगा। अगर परसेंटेज सी यहाँ पर होता तब हमारा ए प्रिंट होता, ठीक है। तो ये एरर शो करेगा। देन है S+3।
S+3 क्या है हमारा 103, ये है हमारा एड्रेस। लेकिन जो परसेंटेज सी है वो कैरेक्टर को प्रिंट करवाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा एड्रेस है तो ये भी हमारा एरर शो करेगा। S+3 एंड देन यहाँ पर हमारा परसेंटेज है, लेकिन S+3 क्या है एड्रेस है 103, तो जो ये एड्रेस होने के कारण परसेंटेज सी यहाँ से लेकर सारा का सारा एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा। तो जो इसका आउटपुट होगा वो होगा OEF। देन हमारा है परसेंटेज S+3 यहाँ पर हमारा 103 है, लेकिन अगर हम इसमें स्टार लगा दें तो ये हमारा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा, ये यहाँ पर प्रिंट होगा 0। देन हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, देन आंसर मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास मेन फंक्शन है, यहाँ पर जो S है वो एरे ऑफ 5 कैरेक्टर पॉइंटर है, यानी कि ये एरे है जिसमें हम 5 पॉइंटर को स्टोर करेंगे। इस एरे में हम कैरेक्टर पॉइंटर को स्टोर करेंगे, यानी कि S में हमारा कतर, दुबई, बैंकॉक, कैलिफोर्निया और टेक्सास का जो बेस एड्रेस है वो स्टोर हो रखा होगा। यहाँ पर देखो जो S है उसमें हमने कतर का बेस एड्रेस स्टोर कर रखा है, दुबई का बेस एड्रेस स्टोर कर रखा है, बैंकॉक का बेस एड्रेस स्टोर कर रखा है, कैलिफोर्निया का बेस एड्रेस स्टोर कर रखा है एंड टेक्सास के बेस एड्रेस को स्टोर कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा PTR, तो इसको हम लिख सकते हैं PTR इज एरे ऑफ डबल पॉइंटर टू कैरेक्टर। इस PTR में हम पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करेंगे। जब भी हम पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करते हैं तो उसे हम डबल पॉइंटर बोलते हैं। S का जो बेस एड्रेस है वो 600 है, देन S+3 यानी कि 600 3 × 4, देन ये हो जाएगा 612। S+3 जब भी लिखेंगे तो ये एक तो बेस एड्रेस हो जाएगा, तो जो ये बेस एड्रेस है वो पॉइंटर का बेस एड्रेस है, तो इसमें जो मल्टीप्लाई होगा यानी कि 3 × 4 होगा, तो अब ये जाकर हमारा 112 होगा। देन S+1 उसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा 104, ये हो जाएगा हमारा 116 एंड ये हो जाएगा हमारा 108। तो उसे हमने इस तरीके से स्टोर कर रखा है, तो ये इस तरीके से इसे पॉइंट करेगा। जो नेक्स्ट लाइन है वो हमारा ट्रिपल पॉइंटर है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं P इज ए ट्रिपल पॉइंटर। जो P है उसमें हमने PTR के एड्रेस को स्टोर कर रखा है। यहाँ पर जो PTR का बेस एड्रेस है वो 700 है, तो 700 को हम P में स्टोर कर रखे हैं। जो नेक्स्ट लाइन है वो है **P++। जो पोस्टफिक्स है उसका प्रायोरिटी कम है हमारा पॉइंटर से, P हमारा पॉइंट कर रहा है 700 को, अगर हम इसमें स्टार लगाएंगे तो ये अंदर घर के अंदर चला जाएगा, ठीक है, एक स्टार लगाने के बाद तो ये 600 को पॉइंट करने लगा, तो 600 यहाँ पर आ गया। तो 600 में अगर हम एक पॉइंटर लगाए तो देखो एक पॉइंटर लगाया तो ये घर के अंदर चला गया, एक और पॉइंटर लगाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा। जो *P है वो 100 को रिप्रेजेंट करने लगा। 100 किसका बेस एड्रेस है? कतर का। तो जो परसेंटेज है वो बेस एड्रेस को ही लेता है, तो ये स्टार्टिंग से लेकर हमारा नल के पहले तक के वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। तो जो हमारा पहला प्रिंटफ का जो आउटपुट आएगा वो होगा कतर। जब ये प्रिंट हो जाएगा तो ये P++ एग्जीक्यूट होगा, देन ये हो जाएगा हमारा 704। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमें इसे प्रिंट करवाना है **P++P+3। जो P है वो वेरिएबल है तो 704, अगर इसमें हम प्लस करेंगे तो ये हमारा 708 होगा। तो अब ये इसे पॉइंट करने लगेगा, लेकिन हम इसमें अगर स्टार लगाएंगे तो अंदर के वैल्यू को भी एक्सेस कर पाएगा। देन उसके बाद हमारा है माइनस माइनस, तो जब हम 604 में माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600, क्योंकि देखो ++P तो ये हो जाएगा 708, देन उस पर एक स्टार, देन उसके बाद माइनस माइनस एंड देन उस पर स्टार एंड देन हमारा +3। तो जैसे ही हमारा स्टार 708 होगा वो 604 को रिप्रेजेंट करने लगेगा, तो ये हमारा 604 एंड देन ये माइनस माइनस हो गया एंड देन इस पे स्टार एंड +3। जब भी हम इसे माइनस माइनस करेंगे तो 604 में पॉइंटर का साइज 4 है तो इसमें 4 माइनस होगा, देन जाकर ये हमारा 600 हो जाएगा। 600 पर स्टार लगा, देन अब ये हमारा 600 को पॉइंट करने लगा, देन 600 पे एक और स्टार लगा तो ये हमारे अंदर के वैल्यू को एक्सेस कर पाएगा। 600 एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है? 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100 + 3 103, तो 103 हमारा ये हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो 103 होगा, तो जो परसेंटेज S के कारण ये 103 से लेकर
नल के पहले वाले वैल्यू तक प्रिंट करवाएगा। तो जो ये होगा आउटपुट वो हो जाएगा AR। जो नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो है परसेंटेज S स्टार स्टार प्लस प्लस P है। तो P का जो वैल्यू है वो 708 है। इसमें अगर हम प्लस प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 712 पे हमारा डबल स्टार लगेगा। जब हम एक स्टार लगाएंगे तो ये 712 के एड्रेस पे जो भी हमारा वैल्यू है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 616। देन इस पे अगर एक स्टार लगाएंगे तो देखो 616 पे कौन सा वैल्यू है 500। तो ये इसके अंदर के वैल्यू को एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। तो इसका जो पूरा का पूरा जो वैल्यू होगा वो 500 हो जाएगा। जो 500 है वो हमारा ये है। तो जो परसेंटेज ऐसे है वो बेस एड्रेस से लेकर हमारा नल के पहले तक के वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। जो आउटपुट आएगा वो होगा हमारा टेक्सास। नेक्स्ट है हमारा P4। यहाँ पर हमारा परसेंटेज P -1 प्लस 1 है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं P -1 स्टार देन स्टार -1 उसके बाद एक और स्टार एंड देन +1 P -1। तो जो P का वैल्यू है वो 712 है। तो इसमें हम माइनस करेंगे तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 708 को। तो 708 पे एक स्टार लगेगा एंड देन -1 एंड देन उस पर भी स्टार लगेगा एंड देन +1। तो 708 पे कौन सा वैल्यू है 600। तो ये 600 को पॉइंट करने लगा। तो 600 -1 अगर करेंगे तो यहाँ पर 1 × 4 होगा कि जो 4 है वो हमारा डेटा टाइप का साइज है यानी कि पॉइंटर का साइज है। इस पे एक हमारा स्टार लगेगा एंड देन +1। तो ये हो जाएगा 596। तो देखो 596 यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं है, कोई समथिंग और एड्रेस होगा तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये हमारा शो करेगा एरर। तो जो 4 आएगा वो होगा एरर। नेक्स्ट है हमारा स्टार P -2 + 3। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्टार P -2 + 3। तो देखो P -2 जो हमारा P है वो है 712 -2 × 4 एंड देन इस पे स्टार एंड देन उसके बाद एक और स्टार +3। इसको हम लिख सकते हैं 704 एंड देन डबल स्टार एंड +3। 704 पे अगर हम एक स्टार लगाएंगे तो ये हमारा 612 को एक्सेस कर पाएगा। तो अगर हम 612 पे एक स्टार लगाएंगे तो ये हम 400 के पास पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा 400 आ जाएगा। देन हम इसको लिख सकते हैं 400 + 3। तो ये हो जाएगा 403। टोटल हमारा 403 है। तो ये 403 से लेकर नल के पहले वाले वैल्यू तक ये प्रिंट करवा देगा यानी कि I से लेकर हमारा A तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा IFORNIA। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है परसेंटेज स्टार 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 प्लस प्लस P +2 यानी कि हमें इसे प्रिंट करवाना है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्टार 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 प्लस प्लस P +2। तो देखो प्लस प्लस P तो सबसे पहले ये हमारा सॉल्व होगा। तो 712 प्लस प्लस यानी कि ये हो जाएगा हमारा 716 एंड इस पे हमारा 3 स्टार लगा हुआ है एंड देन +2 है। देखो 716 पे एक स्टार लगाएंगे तो हम 608 को एक्सेस कर सकते हैं। तो 608 पे के पास हम पहुंचेंगे तो इस पे अगर एक पॉइंटर लगाएंगे यानी कि इस पे एक स्टार लगाएंगे तो हम 300 के पास पहुंच जाएंगे यानी कि 300 को एक्सेस कर पाएंगे। इस पे एक स्टार लगाएं तो हम B को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जिसका मीनिंग आएगा वो B +2 होगा। जो B है उसका S की वैल्यू 66 है। तो 66 + 2 68 हो जाएगा यानी कि जो ये है वो D को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो आउटपुट आएगा D यानी कि यहाँ पर हमारा D प्रिंट होगा। जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है प्रिंटेड परसेंटेज C S1 and 2। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं S +1 देन स्टार +2 एंड देन इसके ऊपर होल स्टार। जो S है वो हमारा बेस एड्रेस ऑफ एरे है। तो इसका जो बेस एड्रेस है वो 600 है। तो 600 जो ये एरे है वो पॉइंटर एरे है। तो 1 × 4 जो 4 है वो पॉइंटर एरे के डेटा टाइप का साइज है यानी कि पॉइंटर का साइज है स्टार एंड देन +2 एंड देन होल स्टार। तो जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा 604 एंड देन स्टार +2 एंड देन उसके बाद स्टार। देखो 604 पे अगर हम एक स्टार लगाते हैं तो ये हमारा 200 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा 200
प्लस 2 इंटू, तो ये हो जाएगा हमारा 202 एंड इस पे एक स्टार। तो देखो जो हमारा 202 है वो हमारा बी है, तो 202 पे अगर हम एक स्टार लगाए तो ये बी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो देखो जो ये है वो बी कैरेक्टर को प्रिंट करवाएगा, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो बी आएगा। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।